नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर, क्लास 7 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि आपने इनको सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट आएगी उसको आपने क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जैसे आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, जैसे 2⁻3, 2 × 2 जो ये है आपके पास, ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल। और जो ये आपके पास है ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। और फिर आपने प्राइम नंबर, यानी ये बोलता है कि प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम नंबर तभी होंगे, यानी जो है सबसे पहले आपने 2 से डिवाइड करना है, 2 के बाद फिर 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से आपने इनको क्या करना, पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यानी 108, 108 को प्राइम 2 से होगा तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 से 14, फिर जाएगा 3 पे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम 3.1 में भी कर चुके हैं, वहां आपका रिवाइज हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड, 2 की टेबल इस तक, 2 निम 18, 1 2 6 12, 2 पे 2 चौके 8, 2 अठे 16, फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 पे 12, 2 पे 6, 2 पे 3, 3 पे 1। तो अब इसको आपने क्या लिखना है, जैसे हम लिख सकते हैं 108 मल्टीप्लाई 192, इन दोनों के अब इनके पेयर लिखते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। देखो इनके प्राइम फैक्टर हो गए, और उन प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट अब 192 के क्या बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और आपके पास 3। देखो इन दोनों की प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लाई भी होगी, प्रोडक्ट भी हो गई। अब आपने इसको क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये एक्सपेंडेड हो गई। देखो 2 कितनी है, बेस सेम हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2⁸ हो जाएगी, और 3 1 2 एक यार आपके पास 3। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, और उनकी प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। तो आपने इस टाइप से क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका 270 को आपने क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6, 1 2 पंजे 10। अब देखते हैं, इनका ऐड करते हैं सम, 4 5 9, तो 3 पे हो जाएगा, तो 3 चौके 12, 1 3 पंजे 15, फिर 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 पे 3 5 एकम 5। तो आप लिख सकते हो 270 को 2 × 3 × 3 × 5, तो 2 × 5 3⁻3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो ये क्या आ गई, आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 729, और नेक्स्ट पार्ट आपका 64। इन दोनों की प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले जाएगा 3 पे, 7 और 2 9, 9 18, यानी किसी भी डिजिट का सम अगर 9 3 से डिवाइड हो जाए तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 की टेबल पढ़ते हैं, 3 दूनी 6, 2 1 बच गया, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 पे 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 2 पे जा 3 पे जाएगा, अब 3 दूनी 6, 1 मिनट यहाँ सॉरी, तो 3 पे गया, फिर 3 पे 3 दूनी 6, 2 3 से 21, फिर आपका 3 पे जाएगा 9, फिर आपका 3, और इस टाइप से। अब ये 2 पे जाएगा, 32 दूनी 64, या 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 पे 16, 2 पे 8, 2 पे 4, 2 पे 2, 2 पे 1। तो इस टाइप से आपने क्या देखा, 729 मल्टीप्लाई 64, इन दोनों के प्राइम फैक्टर,
1 2 3 4 5 6, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 5 और 3 6, देखो 3 और 3 6। फिर अब यहाँ देखते हैं 2 1 2 3 4 5 6, तो 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी आपने नंबर के प्राइम फैक्टर करने थे, हमने प्राइम कर दी। फिर उनकी प्रोडक्ट को क्या लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 3 रेज़ टू पावर कितनी होगी 1 2 3 4 5 6, 6 पावर हो गई, और 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, देखो दोनों की पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई कर दो, तो पावर 6 और 6 रेज़ टू पावर 6 आपका आंसर आ जाएगा। ये था 4th क्वेश्चन। अब करते हैं 5 क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, और 5th क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू पावर 3 8 रेज़ टू पावर 3 7। तो हम इसको क्वेश्चन को करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इनके बेस सेम बनाए। दो ही आइडेंटिटी यूज होंगी, जब बेस सेम है यानी बेस सेम हो तो पावर आपके पास क्या करनी है ऐड हो जाएगी, और जब बेस आपके पास सेम हो डिवाइड करते हैं तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इन्हीं दो फार्मूलों को बनाने की कोशिश करते हैं। अब पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर आपकी 10 और 7 रेज़ टू पावर 3। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7। क्यों? क्योंकि 8 को आप इस टाइप से लिख सकते हो 2 2, तो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना देंगे तो 8 को ये लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास देखो 2 रेज़ टू पावर 10 और 7 रेज़ टू पावर 3, यहाँ हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 9 और 7 रेज़ टू पावर 1। देखो वही क्वेश्चन है, ऊपर बेस सेम नहीं है तो नीचे देखते हैं डिवाइड में, दोनों बेस क्या है सेम, यहाँ भी सेम। जब बेस सेम है डिवाइड करते हैं तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, यानी 2 रेज़ टू पावर 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई और 7 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, यानी आपके पास 2 की पावर 1 और 7 रेज़ टू पावर 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 49 इस दोनों करोगे आप 98, 2 निम 18 1, 2 चौके 8 1 9, तो आपका ये आंसर आ गया। यानी आपने सिंपल करना है, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कर दो, ये एज इट इज लिख दिया। 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, पावर 3 एज इट इज, 7 एज इट इज, 2 रेज़ टू पावर एज इट इज, ये भी एज इट इज, मल्टीप्लाई कर दी 9 हो गया। अब आप देखो ध्यान से, ऊपर कोई बेस सेम नहीं है तो नीचे हमने देखा दोनों बेस सेम थे, यानी जब बेस सेम हो डिवाइड का साइन होता है। जब हम फ्रैक्शन में हो राशि या डिवाइड में हो तो देखो बेस सेम है तो पावर माइनस होगी, यहाँ भी बेस सेम थे। हमने कोशिश करना है कि या तो बेस सेम बनाए या फिर पावर सेम बनाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट है आपका 5th का 25 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई t रेज़ टू पावर 4 t रेज़ टू पावर 8 है, t रेज़ टू पावर 8 और 10 रेज़ टू पावर 3 t रेज़ टू पावर 4। देखो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, 25 को ले सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 2 एज इट इज, t रेज़ टू पावर 8। फिर आपके पास जो 10 है 10 को हम ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई t रेज़ टू पावर 4। क्यों? क्योंकि देखिए एक्स वाई अगर आपके पास बेस हो तो x की पावर n y की पावर n, देखो पावर सेम है तो हम बेस की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, तो 5 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 2 t रेज़ टू पावर 8, ये हो जाएगा आपके पास देखो एक्स वाई, कंपेयर कर सकते हैं एक्स वाई। तो 2 पे पावर कितनी होगी 3 और 5 पे भी 3, t रेज़ टू पावर 4। अब देखो न्यूमरेटर को करते हैं 5 5 बेस सेम है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 रेज़ टू पावर 4 और t रेज़ टू पावर 8। नीचे जो बेस है डिफरेंट डिफरेंट तो एज इट इज 2 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर 3 और t रेज़ टू पावर 4।
अब देखते हैं, देखो 2⁻³ एज इट इज, कोई बेस नहीं। देखो 5 रेज और 5 ये दोनों बेस सेम है, तो 5 की पावर हो जाएगी 5 - 3, और t वाले बेस सेम है तो 8 - 4 डिवाइड बाई 2⁻³ तो सोल्व करेंगे 5⁻1 और t⁻, इसको सोल्व किया 8, तो ये आपका आंसर आ गया। दोबारा देखते हैं, ये आपके पास स्टेटमेंट थी, 25 को हम ले सकते हैं 5 की पावर 2, ये दोनों एज इट इज। 10 को हम ले सकते हैं 2 × 5 पावर 3, टी एज इट इज। फिर हमने स्टेटमेंट को एज इट इज लिखा, ये फार्मूला लगा दिया x(y)⁻n, तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, ये पावर इस पे भी है और इस पे भी। दोबारा लगे, अगर पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई, हमारा क्वेश्चन बन गया। देखो मल्टीप्लाई थी तो पावर ऐड हो गई, 4 हो गया, टी एज इट इज, ये एज इट इज लिखा, ये भी एज इट इज। फिर देखो 5⁻, दोनों बेस सेम थे, 5 लिख दिया, पावर सब्ट्रैक्ट कर दी, सब्ट्रैक्ट हो गई, t⁻, बेस सेम थे तो 8 - 4, ये एज इट इज, तो आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है आपका 3⁵ मल्टीप्लाई 10⁵5 और 25 डिवाइड 5⁻7 6⁵5। इसको सॉल्व करते हैं, यानी बेस बनाते हैं। 3⁵5, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5⁵5 और 25 को लिख सकते हैं 2⁵5। 5⁻7 एज इट इज, 6 को ले सकते हैं हम 2 × 3⁵5, क्योंकि बेस 2, 3 और 5 है, तो सोल्व करेंगे 3⁵5, वही फार्मूला लगा देंगे, 2 पे भी पावर होगी ये और 5 पे भी, 5⁻2 एज इट इज। सिमिलर 5⁻7, इसको भी 2⁻5 और 3⁻5। ऊपर वाला करते हैं, देखो 3 कोई बेस नहीं, 2 कोई बेस नहीं, 5 वाला करते हैं। 3⁻5, 2⁻5, लेकिन 5⁻7, क्योंकि बेस सेम थे, पावर ऐड हो गई। अब 5 यहाँ लिख दिया, 5⁻7, 2⁻, ये रहा, और 3⁻5, राइट। देखो 3⁻5 एज इट इज, 2 भी एज इट इज, बेस सेम थे, पावर ऐड हो गई। 5⁻7 ये रहा, 2⁻, दिस और दिस। अब हम क्या करते हैं, देखो ये तो कैंसिल हो गया आपका, और 2⁻5 से 2⁻5 कैंसिल हो गया, और 3 से 3, या तो इस टाइप से कैंसिल कर दो, या आप ले सकते हो जैसे 2⁻, क्या हो गया, दोनों सेम थी तो 5 - 5, फिर 3 की रेज़ टू पावर 5 - 5, और 5⁻7 - 7, ये आप कर सकते हो 2⁻0, 3⁻0 और 5⁻0। किसी की पावर 0 हो तो क्या हुआ, 1 1 1, तो भी क्या है 1, और सारा कैंसिल हो जाएगा, तब भी 1। तो इन रिजल्ट के माध्यम से हम सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।